आपको भूल जाएं ये हो नहीं सकता, हम आपको भूल जाएं ये हो नहीं सकता, और आप हम भूल जाएं ये हम होने नहीं देंगे। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज की वीडियो #21 में हम चैप्टर रिटायरमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गाइस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे गाइस के नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, यानी कि गाइस आपको कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और गाइस ये एडजस्टमेंट कहां पे होंगी? ये सारी एडजस्टमेंट गाइस कैपिटल अकाउंट में होंगी। और किस तरह से गाइस ये एडजस्टमेंट होंगी वो हम देख लेते हैं। अकाउंट कराने से पहले गाइस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है #20, तो गाइस पहले उस वीडियो को गाइस आप जाके देखेंगे गाइस, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो गाइस कैपिटल अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट होंगी? गाइस सबसे पहले हम सारी एंट्री डाल देंगे, जो भी हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं सारी एंट्री डाल देंगे। उसके बाद गाइस क्या करते थे हम, यहाँ पे हमारा क्या आता था, बैलेंस सीडी, यानी जो भी गाइस हमारी बैलेंस फिगर हमारा बचता था उसको गाइस हम बैलेंस सीडी में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन गाइस कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा, ये जो गाइस बैलेंस सीडी है ना गाइस, ये आपको गिवन होगा। और गाइस आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सीडी गिवन है, वो भी मैं आपको गाइस बता दूं। जहां पे आपको ये लाइन मिल जाए, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स एट 40,000, तो भाई आप समझ जाना वहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है गाइस, आपको बैलेंस सीडी निकालना है। और गाइस वो कैसे निकलेगा, वो जो भी गाइस आपको यहाँ पे अमाउंट दे रखी होगी ना, इसकी हेल्प से आपका निकलेगा। तो चलिए गाइस फिर बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, कैसे निकलता है वो भी हम देख लेंगे। मान लो गाइस बैलेंस सीडी हमने यहाँ पे निकालना है, तो 2 की साइड आएगा। मान लो 3 पार्टनर थे वहां पे, ए, बी और सी, उनकी रेशियो थी 3:2:1। यहाँ मान लो गाइस बी का क्या हो रहा है, रिटायरमेंट, कौन बचा, ए और सी। तो गाइस बैलेंस सीडी किसका निकलता है, ए और सी का, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स का निकलता है। हमने पढ़ा था जो रिटायर पार्टनर होता है उसका पैसा हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, उसके लोन अकाउंट में। तो गाइस बैलेंस सीडी किसका निकलता है, सिर्फ ए और सी का, यानी ये जो 40,000 रुपए है गाइस, ये सिर्फ किस में बटेंगे, ए में बटेगा और बी में बटेगा, जिसकी हेल्प से हमारा बैलेंस सीडी निकलेगा। तो ए का बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा और सी का बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा इस 40,000 में? तो गाइस वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्या, या तो गाइस वो बोल देगा इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन क्या मतलब है गाइस, यानी कि 20,000 इसका हो जाएगा, 20,000 इसका हो जाएगा। क्यों? फिर टोटल कितना है गाइस, 40,000 रुपए। या गाइस वो बोल देगा न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर का क्या मतलब है गाइस, ए और सी बच रहे हैं ना, सिर्फ बी रिटायर हो गया, तो ये न्यू कितनी आ जाएगा हमारी न्यू पीएसआर, 3:1। तो भाई 40,000 3:1 में बढ़ जाएगा। या गाइस वो आपको रेशियो गिवन देकर रखेगा कि इस रेशियो में इस पैसे को आप बांट दो। या गाइस वो इन तीनों में से आपको कुछ भी नहीं देने का। अगर गाइस इन तीनों में से कुछ ना मिले, सिर्फ आपको इतनी लाइन दे रखी हो, तो गाइस इस 40,000 को आप कौन से रेशियो में बांटोगे, न्यू पीएसआर में गाइस इस रेशियो को आप बांट दोगे। क्लियर है गाइस, मैं इस रेशियो में बांट रहा हूं फिलहाल इस 40,000 को। तो 1 अपॉन में का आ गया 4, 3 और 1 4, ऐसे गाइस 3 अपॉन में 4। इसको कट किया, यहाँ पे कितना है गाइस मेरा 10,000, और यहाँ पे कितना आ गया मेरा 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई 1 से कराया, कितना आ गया 10,000, और यहाँ पे कितना आ गया 30,000। तो गाइस ये मेरा क्या आ गया, बैलेंस सीडी। बताओ कुछ था मुश्किल, हमारा तो क्वेश्चन और आसान हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जहां मिले, क्या मतलब है उसका कि आपको बैलेंस सीडी निकालना है। कैसे निकालना है, जो भी आपको अमाउंट दे रखी होगी, रिमेनिंग पार्टनर लिखोगे, उनका हिस्से में आप बांट दोगे। इक्वल प्रोपोर्शन है, इक्वल बांट दोगे, न्यू पीएसआर है तो न्यू पीएसआर में बांट दोगे, और गिवन रेशियो है तो गिवन रेशियो में बांट दोगे। तो हमारा ये क्या है गाइस, बैलेंस सीडी। तो गाइस इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने आएगा गाइस, 10,000 मेरा ए का हिस्सा आया है और 30,000 मेरा आया है। एक और छोटी सी बात गाइस मैंने आपको बतानी है, मान लो गाइस इधर का जो टोटल आया ना मेरा, वो आ रहा है गाइस 15,000 रुपए, ठीक है, और इधर टोटल कितना है गाइस 10,000 रुपए। तो गाइस मैंने इक्वल करने होता है ये पहले, तो इक्वल करने के लिए क्या करूंगा गाइस, इधर ही 15,000 लिख दूंगा, और गाइस मैं इधर भी 15,000 रुपए लिख दूंगा। क्लियर है गाइस, कमी किस साइड है, इस साइड कमी है। ये कमी है गाइस, ज्यादा वाले में से आप कमाना लेस कर दो तो गाइस 5,000 की हमारी कमी आ गई। तो इस कमी को हम किस नाम से लिखेंगे, अब बैलेंस शीट तो हमने निकाल दिया, और अगर कोई कमी आती है या कोई बैलेंस फिगर बचता है तो उसे हम किस नाम से लिखेंगे गाइस, उसको गाइस हम लिखेंगे कैश के नाम से या
करंट अकाउंट के नाम से। गाइस कैश लिखना होगा तो गाइस क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोई भी कमी या ज्यादा रहती है उसे आप कैश के नाम से लिखो या करंट अकाउंट के नाम से लिखो। तो ये बताओ, ये हमारे जो 5000 रुपए आए हैं, ये हमारे एक्सेस के आए हैं, हमारे डेफिसिट के आए हैं? ये हमारे किसके आए हैं? एक्सेस के आए हैं। शाबाश। अगर मान लो गाइस हमारे जो है यहाँ का टोटल तो आ रहा है गाइस हमारा 30,000 और गाइस हमारा इधर का जो टोटल है वो आ रहा है गाइस 25,000 रुपए। तो गाइस पहले हमें क्या करूंगा? इक्वल करूंगा, तो इधर भी 30,000 लिख दूंगा और इधर भी 30,000 में लिख दूंगा। अब भाई इस साइड कमी आ रही है, कितनी कमी आ रही है गाइस? 5,000 रुपए की। तो इसे अगर कैश दे रखा होगा कैश में लिख देंगे, अगर करंट दे रखा होगा तो इस 5,000 को हम करंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। तो गाइस मुझे बताओ, ये एक्सेस अमाउंट है या डेफिसिट अमाउंट है? ये गाइस हमारी डेफिसिट अमाउंट है, यानी कि उसे इतना पैसा लेके आना पड़ेगा, और ये हमारी एक्सेस अमाउंट है। मैंने गाइस एक्सेस अमाउंट और डेफिसिट अमाउंट अपने एडमिशन वाले चैप्टर में काफी अच्छे से समझा रखी है। फटाक से हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का। तो चलिए गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका हो। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें और जिन्हें लगता है वो क्वेश्चन कर सकते हैं वो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। तो भाई इसमें आपको x y z 3 पार्टनर दे रखे हैं और गाइस जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग है वो इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल है। x की कितनी है? x की है गाइस 25,000 रुपए और y की कितनी है गाइस 20,000 और z की कितनी दे रखी है गाइस 15,000। तो 3 0 3 0 कटेगा गाइस। ठीक है, अब इन तीनों को किसी एक टेबल से 5 3 जा 5 4 जा और 5 5 जा। तो गाइस इनकी आ गई रेशियो, कौन सी गाइस? ओल्ड रेशियो आ गई है। उसके बाद गाइस आपको बैलेंस शीट दे रखी है और गाइस आपको 8 जो है गाइस एडजस्टमेंट दे रखी है और यही गाइस में रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट बनेगी। तो गाइस हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट बना ली है। मैं गाइस आपसे एक बात कहूंगा, जब भी गाइस आप एडमिशन या रिटायरमेंट में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो गाइस आप इन तीनों अकाउंट एक साथ बनाएं और जो भी गाइस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री रिलेटेड लगती है उसको रिवैल्यूएशन में डाल लो, बैलेंस शीट से रिलेटेड लगती है उसे बैलेंस शीट में डाल लो, अगर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड लगती है उसे कैपिटल अकाउंट में डाल लो। इससे क्या होगा, आपकी कोई भी एंट्री नहीं छूटेगी और आपका क्वेश्चन सही जाएगा। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। इसमें 3 पार्ट है ना गाइस, x है, y है और z है। उनकी गाइस रेशियो कितनी निकाली थी हमने? 3 4 और 5। उसके बाद गाइस यहाँ पे y का रिटायरमेंट हो रहा है। यहाँ पे गाइस x आएगा, y आएगा और z आएगा, यानी कि y का हो रहा है यहाँ पे रिटायरमेंट। उसके बाद गाइस फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, तो स्टॉक बी डेप्रिशिएट बाय 5%, यानी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है कितने से? 5% से। तो भाई स्टॉक है कितने का गाइस? 10,000 का स्टॉक है। 10,000 का गाइस 5% निकाल लो आप। भाई स्टॉक तो 10,000 में 5% निकाल लो। 5% को हटा के हमने लगा लिया 100, 10 से 10 10 से 10, तो 100 की मल्टीप्लाई 5 से गाइस 500। तो भाई स्टॉक की वैल्यू में कमी हो रही है कितने की? 500 की। और भाई स्टॉक क्या है? एक एसेट्स है। अगर एसेट्स में कोई कमी होगी तो हम उसे टू की साइड लिखते हैं, टू स्टॉक 500 रुपए। इसको भाई आप साथ के साथ बैलेंस शीट में भी लिख दो। स्टॉक है कितना गाइस पुराने बैलेंस शीट में? 10,000 रुपए का। उसकी वैल्यू में कमी हुई है या इंक्रीमेंट हुआ है? उसकी वैल्यू में गाइस कमी हुई है, कितनी की? 500 रुपए की। तो 10,000 में से आप 500 लेस कर दो, 1500 गाइस यहाँ पे हमने लिख दिया है। सेकंड एडजस्टमेंट देखो, उसमें गाइस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे हैं जो कि आपके इंक्रीज हो गए हैं कितने से? 5% से। पहले आप डेटर का 5% निकाल लो। डेटर हमारे कितने दे रखे हैं गाइस? 5,000 के। 5,000 का गाइस आप 5% निकाल लो। ये तो वैसे आपको पता है ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ये हमेशा किसके ऊपर लगता है? डेटर्स के ऊपर। तो डेटर है गाइस 5,000 के, 5,000 का 5% निकाल लो, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 कर लिया, सोल्व करा गाइस हमारे पास कितना आ गए? 250 रुपए। किसके गाइस? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के। लेकिन गाइस पुराने वाली बैलेंस शीट में देखो आपको 100 रुपए भी दे रखे हैं, ठीक है? पहले कितने दिया गाइस? 100। अब आप कितने हो गए? 250 रुपए। तो गाइस कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 150 रुपए से आपके जो डेटर हैं वो और कम हो गए। और डेटर क्या है गाइस? एक एसेट्स है, एसेट्स में कमी हुई टू की साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट के नाम से आप 150 रुपए यहाँ पे लिख दोगे। साथ के साथ गाइस हम बैलेंस शीट में लिख देंगे डेटर हमारे कितने हैं गाइस? 5,000 के। पहले उसमें 100 रुपए लेस हो रहे थे लेकिन अब उसमें 150 और लेस होंगे, तो कितने हो गए? 250 रुपए। तो 250 रुपए हम लेस कर देंगे, कितनी अमाउंट आ जाएगा हमारी? 4750। उसके बाद गाइस थर्ड देखो, इसमें गाइस लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड मतलब होता है गाइस इंक्रीज हो गया कितने से? 20% से। तो लैंड का आप
20% निकाल लो कितना आ रहा है। एडेड बिल्डिंग हमारी कितने है 25,000 की, तो 25,000 का 20% निकाल लो, 20% को हटा के अपॉन में हमने 100 लगा दिया तो कितना है 5,000, यानी 5,000 से मेरी लैंड बिल्डिंग बढ़ गई। और लैंड बिल्डिंग क्या है, एक एसेट्स है, एसेट्स में इंक्रीमेंट होगा तो बाई की साइड, बाई लैंड बिल्डिंग 5,000, और इस साथ के साथ कहां डाल दो से बैलेंस शीट में। तो पुराने बैलेंस शीट में कितने गए 25,000 की इसकी अमाउंट थी, 5,000 का इसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी आई है 30,000 रुपए। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है 750 रुपए के आपके आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है देना है अभी दिया नहीं है, तो गाइस हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि चार्ज है ना देंगे, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो इस साइड टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस आप लिख दो, कितने के हैं गाइस 750 के, और साथ के साथ गाइस आप बैलेंस शीट में इसको लिख देंगे आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितने के हैं 750 रुपए के। उसके बाद गाइस गुडविल की अमाउंट दे रखी है, गुडविल कितने के 16,200 की आपको दे रखी है। यहाँ पे रिटायरमेंट कौन हो रहा है गाइस वाई रिटायरमेंट हो रहा है, तो गाइस इस गुडविल में से हम वाई का हिस्सा निकाल लेंगे और वो हिस्सा कौन देगा एक्स और जेड। तो चलिए गाइस गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्म की गुडविल में कितने दे रखी है 16,200 की। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है गाइस, इसमें रिटायर कौन हो रहा है गाइस वाई, तो वाई का शेयर कैसे निकलेगा गाइस 16,200, हमें रेशियो गिवन है ना 4, तीनों का ऐड किया अपॉन में 12, तो इसको सोल्व कराना है कितना है गाइस 5400, यानी गाइस जो वाई है वाई कितने लेगा गाइस पैसा 5400 पैसा लेके जाएगा, कौन वाई, किससे गाइस एक्स से और जेड से। तो एक्स कितना हिस्सा देगा 5400 में देगा 5400 से, वो कैसे निकलता है गाइस गेनिंग रेशियो से, और गाइस गेनिंग रेशियो हमारी कैसे निकलती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गाइस इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, इसमें बता रखा है कि x ने और z ने डिसाइड किया है कि वो अपना जो उनका PSR हो गया न्यू प्रोविजन रेशियो हो गया वो इक्वल होगी। तो गाइस आपको इसमें न्यू PSR भी दे रखे है किस किस की x की और z की 1:1। तो गाइस हम इसकी गेन रेशियो निकाल लेते हैं, पहले सिंपल सी ट्रिक की हेल्प से हम गेन रेशियो निकाल लेते हैं। ट्रिक क्या कहते हैं सबसे पहले आप तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लो, जितने पार्टनर है 4 है 4 लिख लो, 3 है 3 लिख लो, तो 3 पार्टनर के नाम लिख लिए। न्यू रेशियो कितनी है गाइस 1:1 लिख लिया हमने। ओल्ड रेशियो कितनी है गाइस लिख लिया हमने 5 4 3। उसके बाद टोटल कर लो 2 हो गए 5 4 3 12 हो गए। यहाँ गाइस 2 है और यहाँ पे 12 है, इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल कैसे होंगे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई 12 से कर दूं और 12 को मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो मेरे बैलेंस क्या हो गए इक्वल। लेकिन कैसे हुए ये यहाँ मैंने 12 से मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ मैंने 2 से, तो इस 12 की मल्टीप्लाई आप इन दोनों से करा दो तो यहाँ 12 आ गया और यहाँ भी 12 आ जाएगा। उसके बाद 2 से कराऊंगा तो यहाँ 10 आ जाएगा 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। आप सिंपली गाइस लेस कर दो, तो 12 में से 10 गए 2 और 12 में से 6 गए 6, और रेशियो वो सिर्फ किसकी निकलती है रिमेनिंग पार्टनर्स की। वाई कौन है गाइस एक रिटायर पार्टनर है तो इसकी रेशियो नहीं निकलेगी। तो भाई ये 5400 में से वाई कितना हिस्सा देगा 2, दोनों का ऐड करो अपॉन में 8, 5400 में से जेड कितना हिस्सा देगा 6 आ रखा है ना ये रेशियो 6 अपॉन में 8। तो भाई इसको सोल्व करा लो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो भाई 5400 में से x कितना हिस्सा देगा 1350 और z कितना हिस्सा देगा 4050। अच्छा मैं इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। ये जर्नल एंट्री होते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। सो जेड कौन है गाइस रिमेनिंग पार्टनर, तो ये दोनों मैंने क्या कर दिया डेबिट, और वाई कौन है गाइस रिटायरिंग पार्टनर, तो मैंने ये क्रेडिट कर दिया। तो गाइस सिंपली अमाउंट डालते हैं कॉलम में कितने लिखे जाएगा गाइस 1350 और जेड के गाइस 4050, यहाँ टोटल गाइस यहाँ पर आ जाएगा 5400। अच्छा गाइस अब हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। पोस्टिंग कैसे होगा गाइस, यहाँ पे x और z क्या हो जाएगा इस डेबिट, तो हम डेबिट की साइड आ जाएंगे, नाम किसका लिखा जाएगा इस किसका y का, y कैपिटल लिखी जाएगी और पैसा x के और z में लिखा जाएगा। कितना पैसा है गाइस 1350 x का है और 4050 z का है। ऐसे गाइस यहाँ पे जो y है ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड आ जाएंगे, इसका आएगा गाइस x कैपिटल लिखो गाइस आप और y z कैपिटल लिखोगे आप। पैसा कहाँ जाएगा इस y के कॉलम में, कितना 1350 और 4050। क्लियर है गाइस। ये गाइस एंट्री इस तरह से होती है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका कंफ्यूजन जो है दूर होता जाएगा। तो गाइस लास्ट के एडजस्टमेंट पढ़ो, लास्ट के एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 48,000। क्या होगा इसका बताओ क्या होगा इसका, इसके आज हम क्या निकाल लेंगे
बैलेंस शीट, समझदार हो गए हो हैं। तो चलिए गाइस फिर हम बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट कैसे निकलेगा, 48,000 की हेल्प से हमारा बैलेंस शीट निकलेगा। और बैलेंस शीट किसका निकलेगा गाइस, रिमेनिंग पार्टनर्स का। एक्स और जेड कौन है गाइस, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो 48,000 में से एक्स को कितना हिस्सा मिलेगा, हाफ, और जेड को कितना मिलेगा, हाफ। क्यों मिलेगा गाइस, ध्यान से पढ़ो, उसने बोला हुआ है इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी इक्वल प्रोपोर्शन। तो गाइस 24,000 इसका आ गया, 24,000 इसका आ गया। इस बैलेंस शीट को गाइस हम कहां लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट में टू की साइड हम लिख देंगे 24,000 और 24,000। अच्छा, बैलेंस डाउन कौन लिखेगा भाई, हैं बता दो दिया करो, कहां लिखा जाएगा इसे। बैलेंस शीट देखो, ओल्ड वाली बैलेंस शीट दे रखा है ना, लायबिलिटी साइड कैपिटल कितनी है गाइस, 25,000 तो इसकी है, और 30,000 इसकी है, और 15,000 इसकी है। तो गाइस हमारा क्वेश्चन जो है अधिकतर हो चुका है कंप्लीट। तो चलो भाई मुझे रिवैल्यूएशन अमाउंट टोटल करके बताओ क्या आ रहा है। भाई हमने रिवैल्यूएशन अमाउंट टोटल कर लिया है। इधर टोटल कितना आ रहा है 1400, और इधर कितना आ रहा है 5000। ज्यादा कौन सा है गाइस, 5000 ज्यादा है ना, तो 5000 आप दोनों साइड लिख लो। कमी किस साइड है, इस साइड। तो 5000 में 1400 लेस कर दिए, कितना है गाइस 3600 रुपए। इसे हम किस नाम से लिखते हैं गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हम इसे लिखते हैं। और गाइस ये ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। और कौन से रेशियो में बढ़ेगा, उनकी ओल्ड रेशियो में, इस वाले रेशियो में। तो आज मैंने बांट दिया है, इसका हिस्सा है 1500, इसका 1200 और इसका 900। और गाइस हमारा इधर आता है वही बैलेंस, हम कैपिटल अकाउंट में इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। अगर इधर आता है तो हम इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन गाइस ये इस साइड आ रहा है तो हम इस साइड इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। 1500, 1200 और 900 ये मैंने बता दिया आपको कैसे है। गाइस अब मुझे आप कैपिटल अकाउंट टोटल करके बताओ क्या आ रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ पे गाइस 30,000 नहीं आएगा, यहाँ पे 20,000 आएगा। बता तो दिया करो यार। अब गाइस मैंने टोटल कर लिया है। x का टोटल गाइस इस साइड का इतना आ रहा है, और x का इस साइड टोटल इतना आ रहा है। तो भाई ज्यादा कौन सा है इसमें, ये वाला है, तो इसको हम दोनों साइड लिख लें। कमी किस साइड है गाइस, इस साइड हमारी कमी है। कितनी कमी है गाइस, 1150 की। तो इस कमी को हम किस नाम से लिखेंगे गाइस, कैश के नाम से लिखेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है, इसमें 8 एडिशन में एक्चुअल कैश इज ब्रॉट इन और पेड आउट। तो गाइस ये पेड आउट हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद y का टोटल कर लोगे, तो y का टोटल हमारा कितना आ रहा है 26,600। इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सारा सारा पैसा कहां चला जाएगा, ऐसे y के लोन अकाउंट में चला जाएगा। z का टोटल कर लोगे, इस साइड गाइस कम आ रहा है, इस साइड ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा वाले को हम दोनों साइड लिख लेंगे, और फिर ज्यादा वाले में कम वाला लेस कर देंगे। उसे किस नाम से लिखेंगे गाइस, हम कैश के नाम से। ये हमारा क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि इतना पैसा जो है जेड लेके आएगा। गाइस हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो गाइस थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। नया कांसेप्ट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो गाइस कम से कम आप 1 या 2 बार जरूर देखो। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं गाइस आपको समझ में आने लगा। पहली बारी में किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए गाइस बैलेंस शीट रहती है हमारी, बैलेंस शीट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तुम्हारी न्यू वाली बैलेंस शीट किसको देख के बनाई जाती है, बताओ। ओल्ड वाली बैलेंस शीट को देख के बनाई जाती है। तो गाइस सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमने लिख लिया, इसकी कोई भी अमाउंट में ना कोई कमी हो रही है ना कोई इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एज इट इज लिख के जाएंगे। उसके बाद गाइस वाई का लोन, ये जो कैपिटल अकाउंट में आया है गाइस, ये इसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस शीट में वाई के लोन के नाम से। और गाइस जो बैलेंस शीट दिया है इसको हम कैपिटल के अंडर एक्स से यहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे, तो पता ही है ना गाइस आपको। उसके बाद एसेट की साइड आ जाओ गाइस, कैश का गाइस वर्किंग नोट बनेगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद गाइस डेटर्स दे रखे हैं, डेटर हमने पहले ही लिख लिए हैं। उसमें स्टॉक दे रखा है, स्टॉक हमने पहले ही लिख लिया था। उसके बाद गाइस प्लांट एंड मशीनरी दे रखे हैं, इसकी वैल्यू में गाइस ना कोई कमी हुई है ना कोई इंक्रीमेंट हुआ, तो एज इट इज हम लिख देंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग हमने पहले ही लिख ली है। तो गाइस मैं आपको कैश का वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूं। तो गाइस मैंने कैश का वर्किंग नोट बना लिया। सबसे पहले गाइस हम बैलेंस लिखते हैं, उसके बाद गाइस हम ऐड करेंगे क्रेडिट वाले कैश को। कौन सा गाइस जो हमारे कैपिटल अकाउंट में आया होगा, ये वाला कैश गाइस, ये आया ना, इसको गाइस हम ऐड करेंगे। और जो हमारा डेबिट साइड जो कैश आया हुआ है उसको हम लेस करेंगे, ये वाला कैश गाइस हम इस लेस करेंगे। तो इस इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे, तो हमारा गाइस ये आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 26,600। तो चलो गाइस मुझे बैलेंस शीट का टोटल करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो गाइस हमने टोटल कर लिया है, टोटल हमारा दोनों साइड का आ रहा है इक्वल कितना 8235
0। हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे कई वाली वीडियो हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर रिटायरमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक को मोटिवेट करते हैं कि पूरा अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। अगर आपको कोई भी लेसन है एमएस क्लासेस के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।